में थे तो 80 में थे, उधर चले गए तो अब शायद वो 20 में हो गए। लारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। आलोक शर्मा उसके बाद आपके पास आऊंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी का मेला होवे, खुश हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं लारी जी, तोड़ फोड़ से जीतेंगे 22? देखिए, ये तोड़फोड़ नहीं कही जाती है जी जी, ये हमेशा से रहा है कि इसको तोड़फोड़ नहीं करते। तोड़फोड़ तब कहते हैं जब सरकार चल रही हो और सरकार को तोड़कर हम सरकार बना लें, उसको तोड़फोड़ कहा जाता है। ये तोड़फोड़ नहीं है, ये रिएक्शन है लोगों का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छी तरह जान गए थे, दारा सिंह चौहान जी और बाकी विधायक। अभी तो ये इसी को रोना रो रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 125 लोग हम लोग के कॉन्टैक्ट में हैं जो सिटिंग एमएलए और बाकायदा सिटिंग इनके मंत्रीगण हैं जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। और वो कोई, ये जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी से आके चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है। जो भी आ रहा है उसकी जी 125 विधायक। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ अमन जी। आप मेरी 4 महीने की इंस्टाग्राम और उठाइए, वहां आपको दिख जाएगा कि मैंने कहा था बहुत जल्द कुछ मंत्रीगण भी होंगे। 125 विधायक और मंत्रीगणों का लिस्ट है जो बाकायदा आने को तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। ये आज आप लोग को लग रहा, मैं इसलिए हंस रहा था। दूसरा 80% 20% क्या होता है भाई, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। ये इनका इजाद किया हुआ है, ये किस एंगल से इजाद किया है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की भी सोच के बारे में मैं क्या कहूँ। 80 और 20, 80 कौन सी सोच है, 20 कौन सी सोच है, मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा, जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो जा रहे हैं मोस्ट गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह आपका खैर रखे। हम तो सिर्फ सबके लिए दुआ करते हैं, उसमें कोई जिसका जहां रहने की कोई किसी ने गुलामी नहीं लिखा रखी है। लेकिन शायद शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते थे कि मौर्य जी और चौहान साहब और जितने भी इनके विधायक और सांसद हैं, ये सब इनके गुलाम हैं, जरखरीद गुलाम है, तभी वो कहीं नहीं जा सकते हैं। वो इस तरह की बातचीत उनकी झलक रही थी, क्योंकि वो आदत है इन लोगों की गुलाम रखने की, गुलाम। आपने कहा कि इन्होंने श्रम मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है तभी मौर्य जी को लिया है। मौर्य जी ने क्या कहा, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया। मेरे समाज को, मेरे वर्ग को, मेरे ओबीसी भाइयों को दबाया गया, कुचला गया, प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं आया हूं। और आपने एक बात कही कि कौन सा पार्टी कार्यालय में दोनों लोगों का एक ही इस्तीफा है। सच के लिए एक ही लाइन काफी होती है और वो लाइन बार बार रिपीट होती है, वो कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 125 की स्क्रिप्ट एक ही होगी। 125 की स्क्रिप्ट मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। आप देखते चलिए ना। इस्तीफे छप चुके हैं सबके पहले ही। ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाकायदा बीजेपी के कैंप से मैं कह रहा हूँ, मैं समाजवादी के कैंप से नहीं कह रहा हूँ। ये दोनों इस्तीफे एक जैसे हैं ना? बीजेपी के कैंप से कह रहा हूँ। तो ऐसे 125 इस्तीफे मेरे भाई, हो सकता है 125 इस्तीफे एक जैसे, क्योंकि सच बोल रहे हैं। सच क्या, अगर मैं कहूंगा दिन है तो मैं यही लिखूंगा कि दिन है, आप भी लिखेंगे दिन है, सब लोग लिखेंगे दिन है, कि कोई रात तो लिख नहीं देगा भाई। तो वो एक जैसा इसलिए है क्योंकि सच लिख रहे हैं वो। तो सच लिख के उन्होंने सामने दिखाया है। आप उसको चाहे जिस तरह से लीजिए, ठीक है। जनता जान रही है, जनता से वो जानते हैं कि जनता किस तरफ है, इसलिए वो भी उस तरफ जा रहे हैं। ये सच की अनुभूति अच्छी बात है सर। सच की अनुभूति 1800 दिनों बाद हुई है। 1800 दिन सरकार में सत्ता की मिलाई और फिर अचानक से उत्थान के लिए जब जागो तब सवेरा। अच्छा, जब जागो तब सवेरा। ठीक है। आलोक शर्मा जी, आप कहाँ हैं सर इस पूरी लड़ाई में? बस एक इमरान मसूद का जिक्र है, और आप कहाँ हैं सर पूरी लड़ाई में? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है अमन जी, जिक्र उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। उत्तराखंड के तमाम लोग और हर तरह के लोग हैं, एमएलए से लेकर मंत्री तक, वो सब लोग कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। जहां तक बात यहाँ की है, अभी बार बार सुन रहा हूँ मैं, बीजेपी के भी तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं, मीडिया के साथी भी कह रहे हैं कि साहब वो मलाई खाई, 5 साल तक मलाई खाई। तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही थी, शायद मलाई उद्योग चल रहा था। दूसरी बात यह है, पार्टी विद ए डिफरेंस ने 2014 हो, चाहे 19 हो, चाहे 17 हो, 3 चुनाव उठाकर देख लीजिए, हर पार्टी के जो लोग जिताऊ थे, चाहे उनका जो मर्जी इतिहास रहा, उनको सबको भर्ती कर लिया था। हरियाणा के अंदर हालत ये थी कि 9 जो सांसद इनके बने, 9 में से 5 सांसद ऐसे थे जो कांग्रेस से गए हुए थे, 2 सांसद ऐसे थे जो चौटाला जी की पार्टी से आए थे। आज उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था। चारों तरफ से इन्होंने सबको ले लिया था, भानुमति का कुनबा जोड़ लिया था। अब वो कुनबा जो है वो टूट रहा है, वो कुनबा बिखर रहा है।
जहां तक बात इमरान मसूद की है, हमने तो पहले भी जिस समय पर वो आए थे मैंने विरोध किया था पर्सनल लेवल पर, क्योंकि जिस तरह की उनकी टिप्पणियां रही थी वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। बोटी बोटी वाली। सपा से आए थे, वो वापस सपा में चले गए। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पर्सनल लेवल पर अमन भाई मैंने पूरी तरह से विरोध किया था कि ऐसी मानसिकता के लोगों को नहीं रखना चाहिए। और फिर जब पता चल जाता है कि ऐसे लोग जाने के लिए तत्पर हैं, उनको फिर और दायित्व भी नहीं देना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय। लेकिन आलोक भाई एक सवाल आज आपसे का विषय ये है कि अगर 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, आप ही बोलिएगा आलोक भाई, यही अगर बीजेपी ऐसा 125 विधायकों को तोड़ती तो आप लोग कहते खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है, भानुमति का कुनबा जो अभी आपने शब्द बोला, तो क्या ये आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगाएंगे कि खरीद फरोख्त है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ये सारी चीजें हैं, यही टिप्पणी? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है, खरीद फरोख्त वहां होती है जहां पर उन विधायकों का उपयोग सरकार को बनाने या सरकार को बिगाड़ने में, सरकार को बचाने में होता हो, फ्लोर ऑफ द हाउस पर उनकी कहीं वोटिंग हो। आज जो है ये तो अब सपा ही बता सकती है कि किस वजह से वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश में कुशासन है। अगर बीजेपी के मंत्री और विधायक, सिटिंग एमएलए 125 की लिस्ट लेकर अगर बैठे हैं और वो किसी भी दूसरे दल में जाना चाहते हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पूरे जो दावे हैं, बड़े बड़े फुल पेज के जो एडवर्टीजमेंट हैं, उनकी पोल खोलते हैं। और पूरी तरह से देखिएगा आप, जो भगदड़ यहाँ पर है, 1 महीने पहले उत्तराखंड में हम देख रहे थे, हरक सिंह रावत और तमाम 11 लोग जो गए थे, सब आने को तत्पर बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, और कईयों के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं। अगर ये हालत है बीजेपी की, तो बीजेपी का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, और देश की जनता अब इनको समझ चुकी है। नेता भी समझ चुके हैं कि पूरी तरह से वो लोग हार रहे हैं भाजपा में, इसीलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन पहले तो था कि अब देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, पार्टी विद द डिफरेंस ने जितने दागी थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे वो ममता जी के थे, सबको ले लिया था और फिर वापस चले गए। सिटिंग सांसद वापस चले गए, बाबुल सुप्रियो जैसा आदमी वापस चला गया। तो जो बीजेपी में जाता है वो थोड़े दिन बाद वहां की वास्तविकता को समझ जाता है। बीजेपी की हालत यह है कि बीजेपी केवल यूज करना जानती है, क्योंकि वहां पर आरएसएस का रूल चलता है, वहां पर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इसमें ये भी कहता है सर कि आपका एनालिसिस ज्यादा होगा चुनावों का, लेकिन भगदड़ जीत की गारंटी या तोड़फोड़ जीत की गारंटी भी नहीं होती। ममता के सारथी शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने तोड़ा था, फिर भी बीजेपी हार गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है बीजेपी के सारथी हो, लेकिन तोड़ने से वो जीत की गारंटी भी नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ममता के सारथी टूटे, फिर भी बीजेपी हारी। शहजाद आप जवाब दे दीजिए। आपकी बात से सहमत। अच्छा, एक बार शहजाद जवाब दे देते हैं, उसके बाद छोटा सा और अमन जी देखिए, अमन जी शहजाद जवाब दे देते हैं। अमन जी चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अमन जी, क्योंकि आपने विरोधी भी ज्यादा बिठा है, समय भी मुझे दुगना मिलना चाहिए, पर बहरहाल वो आपका विषय नहीं, विरोधी ज्यादा नहीं है, शिवम त्यागी है, मेरी पट भी मेरी 2 वर्सेस 2 है पैनल।